हेलो दोस्तों, मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज का आपका लाइव क्लास है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का है, जो कि आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको 40 से 45 सही करना है। अगर आप 40 से 45 सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी तैयारी करने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। इससे पहले आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल मिश्रा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम से आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं इस चैनल को जोड़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बायोलॉजी से। पहला क्वेश्चन आपके पास है, अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है? अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है? आपको राइट आंसर बताना है। आपके पास 4 विकल्प है, कैलोरेला, स्पाइरोगाइरा से, थूलोथ्रिक्स से, जेलिडियम से। आपको राइट आंसर बताना है। इसमें से राइट आंसर क्या है? आपके पास 3 सेकंड का समय होगा, 3 सेकंड में आपको आंसर देना है। चलिए, राइट आंसर है कैलोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? बताइए राइट आंसर। सिलिया, टेंटिकल्स, कूटपाद, फ्लैजिला। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? राइट आंसर बताना है आपको। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? बताइए राइट आंसर। ऑप्शन है चमगादड़, गिद्ध, बालक, चील। चमगादड़, गिद्ध, बालक, चील। चमगादड़, गिद्ध, बालक, चील। राइट आंसर है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानों एक समान नहीं होती? किस कारण से एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? ऑप्शन है आनुवंशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। आनुवंशिक विभिन्नता भी है और वातावरण की विभिन्नता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल, प्यूपा, मेगोट, ये सभी। बताइए क्या है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? राइट आंसर है टेडपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, माइक्रोटांडिया में, राइबोसोम में, हरित लवकों में। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? हिरन, गाय, बाघ, बंदर। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? आपके पास 3 विकल्प स्क्रीन पर दिखाई दिए होंगे। पहाड़ों पर, वायु में, जल में और भूमि पर। पहाड़ों में, वायु में, जल में और भूमि। बताइए राइट आंसर क्या है? 4 विकल्प है। राइट आंसर है जल में। राइट आंसर है जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, किडनी में, यकृत में, विकृत में। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? ऑप्शन है रसल, प्रिदाकू, नागराज, रैटन सर्प, करैत। राइट आंसर है नागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए। राइट आंसर है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ सकता है? नेवला, गीदड़, बाघ, बंदर। राइट आंसर है नेवला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, जीन है आरएनए का एक भाग है, डीएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है, यकृत का एक भाग है। जीन क्या है बताइए राइट आंसर। जीन डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? 4 विकल्प है आपके पास, खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी, मकड़ी। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है मकड़ी। मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है हरित लवकों में, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोटांडिया में। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है माइक्रोटांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बताइए मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है? 4 विकल्प है आपके पास, 23, 24, 25, 26। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। आप घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। 4 विकल्प इस तरह का है, इमेगो, मेगोट, प्यूपा, इनमें से कोई नहीं। मेगोट, इमेगो, प्यूपा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है मेगोट। क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है मेगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फीरोमोन्स पाए जाते हैं। फीरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, चमगादड़ में, पक्षियों में, सांपों में। बताइए राइट आंसर क्या है। फीरोमोन्स पाए जाते हैं। राइट आंसर है कीटों में। राइट आंसर क्या है? कीटों में पाए जाते हैं फीरोमोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु क्या है? प्रौढ़ संयोजक उत्तक है, भ्रूणीय उत्तक है, रेशेदार उत्तक है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। आपके पास 4 विकल्प हैं, 3 सेकंड का समय था जो आप गंवा बैठे। राइट आंसर है प्रौढ़ संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मीन है? निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? के फिश, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश। बताइए। राइट आंसर है फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू का विष कहाँ होता है? बिच्छू का विष कहाँ होता है? पैरों में, डंकों में, मुंह में। बताइए। राइट आंसर है डंकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत, जठर। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है जठर जो है वो ग्रंथि नहीं है, जठर एक जूस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छानती है? रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छानती है? फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में, विकृकों में। राइट आंसर है विकृकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रक्त समूह की खोजकर्ता है। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर, ल्यूमेनहॉक, वियनर, लिवाइन। राइट आंसर है लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विषैला सर्प है। सबसे विषैला सर्प कौन सा है? बताइए। मूस सर्प, वृक्षीय सर्प, करैत, पाइथन। सबसे विषैला सर्प बताइए। राइट आंसर है करैत। क्या है? करैत। राइट आंसर है करैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है? 4 विकल्प है, केचुआ, कंगारू, हाइड्रा, तिलचट्टा। राइट आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है फिर भी वो श्वास लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन सा है? बताइए। कछुआ, पेंगुइन, ऑटर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है वाटसन व क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सर्प को कहा जाता है। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश।
आप लोग कमेंट में बताएं कि आज का जो प्रश्न है वो कैसा प्रश्न था, मीडियम प्रश्न था, हाई प्रश्न था या इजी प्रश्न था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है प्यूमेरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, जल या लैक्टिक अम्ल में, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मस्तिष्कांग, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, बताइए राइट आंसर। और इस वीडियो को शेयर करें और मिश्रा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बताइए, राइट आंसर है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सेरेब्रम किससे संबंधित है, सेरेब्रम किससे संबंधित है, यकृत से, नाड़ी से, हृदय से, मस्तिष्क से, बताइए। राइट आंसर है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है, यकृत, अमाशय, विकृक, हृदय, राइट आंसर है विकृक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 45, 46, 58, अनिश्चित, राइट आंसर है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है, फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है पके हुए अधपके भोजन खाने से, बताइए। अधपके मतलब मांस मछली, बकरी है, सुअर है, गाय है, भेड़ है, आपको बताना है राइट आंसर। राइट आंसर है सुअर, सुअर का अधपका मांस खाने से फीता कृमि रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है, राइट आंसर है डायनासोर, डायनासोर लुप्त हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, विषैली छिपकली है, विषैली छिपकली है कौन सी है, वेरेनस, कैमिलियन, हीलोडर्मा, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर है हीलोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डी क्या होता है, टिड्डी क्या होता है, पक्षी होता है, कीड़ा होता है, रसायन होता है या रोग होता है, बताइए। टिड्डी क्या है, टिड्डी एक कीड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, महिलाओं में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, महिलाओं में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, बताइए। राइट आंसर अंडवाहिनी में। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मिश्रा स्टडी चैनल को, और लॉकडाउन में जितनी तैयारी आप कर सकते हैं करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होना निश्चित है। और बिहार दरोगा वाले स्टूडेंट के लिए भी ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं बिहार दरोगा के लिए ज्योग्राफी का कल 50 प्रश्न लाएंगे, जो कि बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए एकदम सही रहेगा। चलिए, वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है, मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे अधिक पुनर्योजना शक्ति होती है, मस्तिष्क कोशिकाओं में, अस्थि कोशिकाओं में, यकृत कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, जेलीफिश के नाम से कौन जाना जाता है, हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरिलिया, इनमें से कोई नहीं, बताइए। हाइड्रा, ऑरिलिया, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर है ऑरिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, बताइए राइट आंसर। 2, 3, 4, 5, राइट आंसर है मेढक में 3 चेंबर होते हैं, चेंबर मतलब हृदय, चेंबर मतलब कक्ष, चेंबर का मतलब होता है कक्ष। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं और मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों में कितने जोड़े टांगे होती है, कीटों में कितने जोड़े टांग होती है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की हड्डी होती है, पक्षियों की हड्डी कैसी होती है, ठोस होती है, वातिल होती है, मजबूत होती है, मजबूत और ठोस होती है, बताइए राइट आंसर। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए। राइट आंसर है वातिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है, 4 विकल्प है, कीट, कीटाणु, टिड्डा, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर है कीट, मधुमक्खी और कीड़ी कीट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है, बताइए। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू से है, खरगोश से है, कुत्ता से है, बिल्ली से है, बताइए। राइट आंसर है भालू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निद्रा रोग पैदा करता है, निद्रा रोग कौन पैदा करता है? ट्राइकोमोनास, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मैनिया, इनमें से कोई नहीं, बताइए। राइट आंसर है ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। लड़का पैदा होता है जब बच्चे में XXYY गुणसूत्र हो, बच्चे में XX गुणसूत्र हो, बच्चे में XY गुणसूत्र हो, बच्चे में YY गुणसूत्र हो। 4 विकल्प है, आपको सही विकल्प बताना है। और मिश्रा स्टडी चैनल को शेयर करते रहे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राइट आंसर है बच्चों में XY गुणसूत्र हो तब जाके लड़का पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब और क्वेश्चन है, एक सेकेंड, स्क्रीन थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? बताइए। घोंघा, केकड़ा, गेम्बूसिया, इनमें से कोई नहीं, बताइए राइट आंसर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहें। चलिए बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है गेम्बूसिया। आज का ये प्रश्न था, 50 प्रश्न था बायोलॉजी का, जो आप बहुत अच्छा प्रश्न था। आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये प्रश्न और कितना अटेम्प्ट किए, 50 प्रश्न में आप कितना अटेम्प्ट किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और कल मैं ज्योग्राफी के साथ साइंस के साथ साथ ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन लाऊंगा, 50 क्वेश्चन, और आप लोग उसे भी देखें। और तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।